नमस्कार, इस समय कैथल एसपी के निवास स्थान के पास हैं, जहां पर आड़ती जो है तमाम जो मॉडल टाउन के निवासी है वो इस समय मौके पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर चेतावनी जो है थी कि बीते 2 दिन पहले मॉडल टाउन में दिन दहाड़े चाकुओं से रौंदकर दंपत्ति की, आड़ती की और आड़ती की धर्मपत्नी की हत्या कर दी जाती है, लेकिन अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं है। उसी को लेकर आज आड़ती और मॉडल टाउन के निवासी एसपी निवास पहुंचे और एक साफ तौर पर चेतावनी दी गई, अगर 24 घंटे के अंदर हत्यारों को नहीं पकड़ा गया जो आज़ादी से घूम रहे हैं तो साफ तौर पर यहां पर धरना जो है वो दिया जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है और आज जो मृतक हैं उनके परिजनों द्वारा, उनके बेटे के द्वारा जो है वो भी अल्टीमेट आज दिया गया है। एसपी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मौके पर जो लोग पहुँचे उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। वो मैं बात समझ गया जी सर पकड़ देंगे थोड़ा सर। आप सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग इन राजनीतिक लोगों से लोगों का विश्वास उठ चुका है। आप जैसे यंग IPS ऑफिसर्स आए हुए हैं, लोगों का विश्वास है। हमारे पास कोई राजनीतिक वोट तो है नहीं, कोई हम किसी जाके किसी को खींचेंगे। हमने वोट दे दिया, उन्हें कुछ कर पा रहे तो हम क्या करेंगे? हम लोग आप लोगों से अपील कर सकते हैं और आप लोग समझ सकते हो। बता देंगे, आप आ जाओ, 2 जने आ जाओ। कोई बात नहीं, DSP को अभी बताऊंगा, आपको सारी चीजें बताएगा क्या क्या चीजें, और आपको बताते रहेंगे रेगुलरली कि 3 घंटे में 4 घंटे में भाई हमने ये हमारा नंबर नोट कर लो। और जो चीजें नहीं बताई, अब आप कह रहे हो बताई नहीं, अगर हम बताएं तो आप कहोगे भाई फाइनल रिजल्ट तो जब तक हम पकड़ा नहीं गया तब तक फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, वो पता चलता रहेगा जी क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही है। 24 घंटे हमारी टीमें घूम रही है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा आप तो यही कहोगे कुछ नहीं। तो वो बात क्या है तो दी है यार, बात ना वो कह दी इन्होंने ये यार जल्दी क्यों करे अगले वो क्या लग रहा है DSP साहब ने हमें कोई तो समय बता दो कि इस समय तक आप इंतजार करो, इस समय तक आपको एक बड़ी अपडेट अब हमने देखो मैंने क्या देखो कल को मैं ये चीज देखो जी, इस टाइम कोई भी सुन रहे हो, कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं सबको ये साबित करना चाह सबको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे पापा को मारने वाले हैं जिसमें किसके खिलाफ मैंने 5 बंदों के खिलाफ FIR, 5 इस टाइम बाहर है। कल को मेरी फैमिली में किसी को भी कुछ भी होता है, प्रशासन जिम्मेदार है इसका, ठीक है जी। एक चीज मैं देखो, मैं किसी को नाम नहीं कर रहा, वो बाहर क्यों है कैसे है मेरे को नहीं पता जी, पुलिस क्या कर रही है। दूसरी बात ये है जी, अब वो बंदे हमें मतलब अपडेट कुछ तो एक आश्वासन दे दो भी हाँ कल दोपहर को 10 बजे, कल दोपहर को 11 बजे, कल दोपहर को 12 बजे आप तक ये मेजर खबर आ जाएगी, कुछ तो होगा जी। और देखो मेरे को नहीं पता जी, देखो मैंने प्रशासन कैसे कार्य करते हो आप जानते हो अच्छे तरीके से सर, पर इतना छोटा सा इतना मतलब इतना छोटा सा गुंडा इतनी निर्मम हत्या करने के बाद पुलिस के हाथों से इतनी आसानी से भाग गया। मतलब ठीक है जी, आपने बोल दिया मैं मान लेता हूँ, पर जी देखो एक अनपढ़ आदमी भी ना इस चीज पे विश्वास नहीं कर सकता। मतलब पुलिस के लिए फेलियर छोड़ दो जी, मतलब मैं कहूँगा कि पुलिस तो थी नहीं जी इस चीज में कि 15 पुलिस वाले के जा रहे हैं, उसके सामने जब चला गया। मैं आपको तो कोई दोष नहीं दे रहा जी, आप भी चाहते हो समाज में बदलाव हो, मेरे को पता है जी एक IPS बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, मानने भी मेहनत करी, हम नहीं बन सके जी, कोई बात नहीं, पर उम्मीद तो करेंगे जी, नहीं किससे करेंगे। अच्छा हमें कोई एक अल्टीमेटम दे दो जी, आप इनको सारी चीजें बता देते हैं। नहीं आप इनको दे दोगे, वो तो आपको देनी है जी, कोई नहीं, बड़ी अच्छी बात है, वो तो आपकी मेहरबानी है। आप हमें कोई ना कोई एक अल्टीमेटम दे दो इस टाइम तक। देखो जी उस जो अल्टीमेटम आप दे दोगे कल तक के बीच में, कल का कोई भी टाइम दे दो, अब इस टाइम तक आपके अपडेट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी दोनों बहनों के साथ, मेरी वाइफ के साथ, 3 मेरे परिवार में 4 सदस्य बचे हैं, वो हम यहाँ पे आके बैठ देंगे, उनको भी कर लेना। जिस जो बंदे फरार है उनको भी कह रहे हो जितना हम आगे फिर मारता भी कर दो, हम तो बहुत सारा धन्यवाद करेंगे, मानने भी ले जो कर ले, यही कर सकते देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दी कर देंगे, हो सकता है 1 घंटे बाद भी हो जाए, ठीक है, हो सकता है सुबह तक हो, ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम मैं दे दूँ। देखो ऐसे पुलिस में नहीं होता, आप भी समझदार हो, ऐसा नहीं पढ़े लिखे हो, देखो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, समझदारी की बात करो। कोई भी ऐसे एक्शन लेने से, देखो एक बात बताओ, मैं ये नहीं कह रहा आपको जो करना है आप स्वतंत्र हैं, एक बात बताओ, जाम लगाने से क्या मैंने नहीं लगाया मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग जो कह रहे हैं, मैं ये बात बता रहा हूँ, जाम लगाने से अगर होता हो तो मैं बैठ जाता हूँ साथ में आपके। अच्छा नहीं सर, देखो कोई बात है ना, हमारा मेहनत है, हमारी टीम है, उसको काम करने दो थोड़ा, ठीक है, टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम हो गया है, 2-4 दिन तो किसी भी घटना में लगते हैं सर। अभी पीछे जो कुंडली में गोली चला के मर्डर हुआ था, आज हमने अरेस्ट करके PC की है, लगा 1 आध हफ्ता ढूंढे हमने, वो भी तो टाइम तो लगता है किसी भी केस में सॉल्व करने में। मैं आपकी बात समझ गया। आप ये देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा रीजन क्यों आने का, अगर पुलिस से हमें इतनी उम्मीद होती, पुलिस ने ऐसे कार्रवाई करी होती कभी, तो हम क्यों आते जी।
हमें पता है जी। देखो हमारे ऐसा है, आपको नहीं पता है तो हम आपको अवगत करा देंगे। पुलिस ने बहुत मेहनत करी है और सबको पता है। आपके किसको लोगों को, पता है? कई लोगों को हमने बताया भी है, आप पे नहीं पहुंची है तो वो भी आपको अवगत करा देंगे। और डे टू डे अभी भी हमारी तीनों टीमें घूम रही हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा जो हो सकता है हम पूरी चीज़ें कर रहे हैं। कोई नंबर हमें लेना होगा, कोई और करना होगा, कोई इनाम भी कराना होगा, सारी चीज़ करेंगे। जो 3-4 आदमी के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, देखो राजेश तो नहीं मिल रहा, वो तो मिल रहे हैं आपको। अगर उनके ऐसा शंका में वो आगे कोई उन्होंने कराया और आगे ऐसा कुछ शंका है हमारी, तो उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। हमने नहीं कहा है। उनको अगर वो फरार हो गए, आज राजेश वो भी नहीं पकड़ेगा जी, वो भी खुले घूम रहे हैं। राजेश है, राजेश है। एक सेकंड एक सुनो, एक मिनट बोल रहे हो। आप चाहते हो केस खराब हो? नहीं जी, नहीं, आप बताओ। नहीं फरार नहीं करे। देखो जी, नहीं देखो, मेरी कोई आप लॉजिकल कोई इन्वेस्टिगेशन, देखो आप अभी दुख में हो, मैं समझता हूँ, पुलिस प्रशासन पूरा आपके साथ है, पर हम नहीं चाहते केस खराब हो, ठीक है। कोई भी हम ऐसा एक्शन ले लीगली, आप अभी कह रहे हो अरेस्ट कर दो, कल आप ही कहोगे कि गलत अरेस्ट हो गया, उसकी वजह से जो हमारा मेन अक्यूज है वो बरी हो गया कोर्ट में, फिर क्या होगा? नहीं जी, हम ये नहीं कह रहे जी उनको आप सजा दे दो। अभी जैसे अरेस्ट, देखो अरेस्ट आएगी, बिल्कुल करेंगे, उनका रोल आएगा। ये मैंने कल भी कहा था आपसे, 1% भी आएगा तो भी हम अरेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे को पता क्या जी, अब आज जैसे राजेश चला गया ना, कल को अगर वो चले गए, मेरे को इस चीज भाई उनको भी ढूंढेंगे। ऐसा कोई कहाँ जाता है? पुलिस ढूंढती नहीं है, ऐसा नहीं। पुलिस कार्यवाही करेगी, ढूंढेगी किसी को। ढूंढेंगे, सबको ढूंढेंगे, सबको अरेस्ट करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखो, बाकी जो अपडेट है वो आपको बता देंगे। मेरे टेम्पो दिक्कत देखो साहब, देखो मुझे इनका भी देखो जिम्मेवारी, एक कप्तान है, डिस्ट्रिक्ट कप्तान है, जिम्मेवार आदमी है। ठीक है जी, अच्छा चलो मैं आपकी सारी बात मान लूं। मैं सुनो, मेरे को एक समय दे दो कि कल को मैं किस समय के बाद आपसे यहाँ पे आके बैठ जाऊँ। नहीं बैठना, मिल रहा कल तो मिलेंगे नहीं। अभी देखो थोड़ा कोई बात नहीं, भारत बंद है बाबूजी। हेलो बाबूजी, भारत बंद हो गया बाबूजी, थोड़ी ना बंद है बाबूजी, तो मिल लेंगे कल मिल लेंगे जी आपसे। आप हमें अपडेट दो तो हम कल फिर आएंगे, इतना तो कर सकते हैं हम कल फिर आपके अपडेट पास। आपको देते रहेंगे हम। ठीक है जी। ठीक है, आप एक बंदा नॉमिनेट कर दो, जैसे ये नहीं जी, हाँ, मेरा नंबर नोट कर लो जी आप। फिर हम दोबारा कब आएंगे? देखो हम तो 95-990 की जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है हम आज रात में ही कर दें। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम तो ये चाहेंगे आने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है सर। एसपी साहब देखो, मेरी आपसे उम्मीद है 95-990 27-203 मैं नहीं आऊंगा जी, मेरे को कोई 990 पर 27-203 24 घंटे के अंदर अगर नहीं हुई जी, क्या उसके बाद जब 1 साल लगाना आता 2 साल 203 जी, 203 मेरे को यहाँ जगह पड़ा रहूंगा, मैं यहाँ पड़ा रहूंगा जी। देखो मैं वैसे भी देखो आपके पास आऊंगा, आप चाहे मेरे को भेज दो, मैं चला जाऊंगा जी। मैं पुलिस के ऊपर जोर तो चला सकता जी। मैं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरफ से अपना हक मांग सकता हूँ कि इंसाफ दे दो। उसके बाद 24 घंटे के बाद जो नहीं मिलता, मैं मेरी दोनों बहनें हम कल को 24 घंटे, आज से 24 घंटे के बाद जी यहाँ अपने आगे बैठ, अगर कोई अपडेट में मेरे को ऐसा सेटिस्फेक्शन लगे कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, मैं नहीं आऊंगा जी, मैं नहीं आऊंगा। मेरे को भी अपनी नौकरी करनी है जी, मेरे को अपने बच्चे पालने हैं, मेरे को अपनी दोनों सिस्टरों का ख्याल रखना है। मेरे को पता है प्राइवेट नौकरी है जी मेरी, कल को चली गई मेरे पास भी कुछ नहीं है, ठीक है ना जी। अच्छी अपडेट मिल गई जी, मैं नहीं आऊंगा। अगर कल को मेरे को अपडेट नहीं मिलती है, कल को मैं आज से 24 घंटे बाद मैं आके यहाँ बैठ जाऊंगा, मेरे को साइड में अभी आपको अपडेट करा देते हैं, डीएसपी को बोलो, इनको आपकी सारी जो कोई बात नहीं, ये नहीं, ये कह रहे हैं इनको नहीं पता है वो। मेरे को करवाओ जी बाबूजी, मेरे को करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एडवोकेट हो, कोई जो ला का जानकार। सर एक रिक्वेस्ट हो रहा है, एक पुलिस प्रोटेक्शन थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, पुलिस प्रोटेक्शन थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। कोई दिक्कत देखो सर, एक यंग नहीं होम गार्ड नहीं सर, पुलिस होम गार्ड नहीं। बाबूजी एक बात सुनिए, वहाँ घर पर होम गार्ड बैठे आप सुन लो ना, भाई सुन लो, सुन लो। गनमैन अभी दे देते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई खतरा लग रहा है, कोई ठीक है बात सर, नहीं, ठीक गाड़ी भी हम है, बोल देंगे। धन्यवाद धन्यवाद। सेवा घूमती रहेगी, ठीक है। गनमैन बहुत बेहतर। सर ठीक है, बहुत, देखो बहुत ज्यादा उम्मीद है जी आपसे, बहुत ज्यादा उम्मीद करा देंगे। सर पता क्या है, कैथल पुलिस की ना इतना ज्यादा चरित्र खराब हो चुका ना जी, इतना ज्यादा। आपसे एक उम्मीद है, इसको थोड़ा सा देखो, इस निर्मम हत्याकांड में अगर थोड़ा पुलिस ने एक्शन कर लिया जी, एक नागरिक का ना कैथल का विश्वास थोड़ा सा वापस आ जाएगा, वरना तो देखो खत्म है जी। एक अगर IPS नहीं चीजों को समझेगा जी,
कौन सब्जेक्ट चलो ठीक है कराएंगे, कोई बात नहीं, इनको इनको नंबर दे दिया, अपडेट इनका नंबर चलो मेरे वाले को दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई एडवोकेट हो ना आपका, कोई बात वो भी भेज देंगे आपको, वो भी बता देंगे आपको। हमारी कोई इच्छा नहीं है, पर इसका हम बहुत बेबस है। ना माना कोई नौकरी चीज ना कोई मुआवजा चीज। मेरे माँ मैं सबको पाल लूंगा। देखो आपका दुख हम समझते हैं, मैं जितना आपने खोया हमने भी खोया, पुलिस की भी एक वो है, ठीक है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हमारे ऊपर भी प्रेशर है, हमारे ऊपर भी हमारी खुद एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, बढ़िया, बहुत जरूरी है, बहुत तो टीम पूछो दिन रात लगे हुए हैं, ठीक है। पूरी टीमें हमारी 3-3 दिन रात लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं है। अब पुलिस में कई बार होता है, कभी जल्दी मिल जाता है, कभी 6 घंटे बाद मिलता है, कभी 1 दिन बाद मिलता रेस्ट है। ऑफ रेयर समझ के काम करो जी, बिल्कुल वैसे ही क्योंकि पुलिस कर की रहे हैं, छवि top बहुत ज्यादा priority- खराब है जी। top priority पे है। कैथल की पुलिस ने सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ चलान काट रही है, चलान काटने के अलावा ऐसा लग रहा है कार्रवाई कुछ हो नहीं है। कहीं पे कोई गरीब बंदा फंसा मिल जाएगा, उससे लूट लेगी, कोई व्यापारी मिल जाएगा, उससे लूट लेगी। वो करते रहो जी। देखो वो मेरे को नहीं पता जी पुलिस क्यों करती है, कैसे करती है, मैं कुछ सोच नहीं। तुम जिस मर्जी के साथ जो मर्जी करो, पर ऐसे निर्मम हत्याकांड में नॉर्मल होता ना, जो मेरी रंजिश होती, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। एक ऐसा निर्मम हत्याकांड हुआ है समाज के माता पिता के, आपको इंसाफ में लगा। ठीक है सर, ठीक है सर, चलो अच्छा सर। सर इस बात में पूरा गौर करना। आज जो पिछले मेरे माँ बाप की निर्मम हत्याकांड को हुए 48 भी क्यों कहूँगा, जिनमें 50 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं, 52-53 घंटे हो चुके हैं। इस टाइम तक जी पुलिस की तरफ से मुझे कोई भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि, जैसे मैं बहुत बार दोहरा चुका हूँ, इसने ऐसा लग ही नहीं रहा कि पुलिस कोई भी कार्रवाई कर रही है। और पुलिस का जैसे कैथल पुलिस का नाम खराब है जी, मेरे को उम्मीद भी कोई नहीं है जी। इससे पहले कितने हत्याकांड हुए हैं। अब देखो मेरे पास ना पाने का कुछ है ना खाने का कुछ है। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के एक बार विनती करने के लिए आया हूँ, और मैंने एसपी साहब को अल्टीमेटम दिया है कि आप मुझे कोई अपडेट दो, कोई मुझे इस मुद्दे पे सॉलिड खबर दो। क्योंकि जी देखो 5 जो मैंने FIR में नाम लिखवाए हैं, 5 इस टाइम फ्री हैं। एक छोटा सा गुंडा इतनी निर्मम हत्या करके जी, 20 से ज़्यादा वाद करके एक 60 साल के बुजुर्ग के ऊपर, मेरे बाप के ऊपर, मेरी 56 साल की मदर के ऊपर 50 वार करके भाग गया जी। वो पुलिस कह रही है कि हमें पता नहीं जी कैसे भाग गया, हम तो पता कर रहे हैं। तो मेरा ये पुलिस को एक साक्षात मैंने अल्टीमेटम दिया है, मेरी बहन और मैंने अपनी वाइफ के साथ आके, कि अगर पुलिस नहीं कुछ करती है अगले 24 घंटे के अंदर, हमें नहीं कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिलता है, मैं कल को इसी टाइम या उसके बाद यहाँ पे आके बैठूंगा, अगर पुलिस कुछ एक्शन नहीं करती है। और ये मेरी बात अभी भी जायज़ है, अगर पुलिस ने कुछ ही समय के अंदर ये नहीं किया तो मैं तो आत्मदाह करूंगा। ये बात मैं आज भी अड्डीगोर में इस चीज़ पर गिराऊंगा। तो एसपी साहब ने कुछ आश्वासन आपको दिया हो? एसपी साहब ने वही है जी, देखो जी पहले दिन मेरे को मिले, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा समय दो, कुछ घंटे दो हमें, कुछ घंटे बोला गया। वो कुछ घंटे मेरे हिसाब से 4 घंटे होने चाहिए, 5 घंटे होने चाहिए, पर 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, 50-52 घंटे हो गए जी। अभी भी एसपी साहब की तरफ से बोला यही गया है कि हमें कुछ समय दो। अब हमें नहीं पता जी वो समय क्यों मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं। कल को जी यहाँ पे अगर कोई बहुत बढ़िया आतंकवादी घटना हो जाए तो मेरे को तो नहीं लगता जी अपनी कैथल पुलिस वहाँ पे कहीं भी स्टैंड कर पाएगी। और एक छोटा सा गुंडा अगर इतना निर्मम हत्याकांड करके, वो भी इतने समाज से भी परिवार का इतना बुरा हाल करके चला जाता है, तो कौन समाज में अब सुरक्षित है? घर के अंदर घुस के दोपहर के 1:30 बजे इतना निर्मम हत्याकांड करने के बावजूद भी वो फ्री है। जैसे हत्याकांड हुआ, पुलिस पे आते पौने घंटे बाद पुलिस पहुंच रही, इतनी देर के बाद। उसके बाद हमने पुलिस को सब बताया, ये इंसान है, ऐसे है, और उसने ऐसे ऐसे हमारे घर दोपहर को आया था, उसने हमको ये किया है। पुलिस कह रही है, कोई कह रहे हैं जो उसकी बाइक बरामद कर ली गई है, उसके खून के कपड़े मिल गए हैं। ये सब सारी चीज़ें जब हमने बता दी, पुलिस कह रही है हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया जी। आइडेंटिफाई तो हमने करके बता दिया जी, पुलिस ने क्या किया देखो। बस मेरी ये लास्ट, आज मैं आखिरी बारी एसपी साहब के पास आया था, मेरे को जब कहीं लगा नहीं कोई भी एक्शन है, तो मैं आया उनके पास, मदद मांगी है मैंने उनसे, दोबारा गुजारिश करी है कि आप कुछ करो। नहीं कुछ करता है तो बस कल के बाद मैं अपना घर पे ताला लगा के, घर तो मेरा रहा नहीं पर जो भी है, मैं ताला लगा के दरी चद्दर लेके मैं यहीं आके बैठूंगा। किसी को मेरे माँ बाप के शोक में आना है तो यहाँ पे आके आ सकता है, उसका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसी आपको जो घर पे सुरक्षा पुलिस की ओर से दी गई है वो किस प्रकार की है, कितने होमगार्ड है जी, वो कोई सुरक्षा नहीं है जी, वो एक लाठी लेके बैठे हैं, वो भी मेरे होमगार्ड है जी। मेरे को कुछ नहीं लग रहा। मैंने पुलिस को यही बोला है इस टाइम, मैंने एसपी साहब को क्या बोला है, मैंने कहा एसपी साहब ये पुलिस को पता होना चाहिए कि मैंने जब 5 बंदों का नाम लिखवा रखा जिन्होंने मेरे माँ बाप की निर्मम हत्या करी है, 5 में से एक तो पुलिस ने बोला फरार है, बाकी 4 बाहर हैं, शहर के अंदर हैं। पुलिस बोल रही है, एसपी साहब बोल रहे हैं कि हमें पड़ताल करेंगे, ये करेंगे, अगर उनकी जरूरत पड़ी उनको पकड़ लेंगे। अगर उनको जरूरत तो अभी जो हाथों से निकल के चला गया उसको पकड़ नहीं सकी, और जो 4 हैं बाहर, कल को उनको पकड़ने जाए वो फरार होगी, उनकी क्या गारंटी है?
मतलब पुलिस का रवैया वही है कि एक्शन होने का वेट करिए कि कल को एक वारदात और हो जाए फिर हम पकड़ेंगे। आप कुछ नहीं, मतलब को कुछ नहीं आएंगे, इस पर कोई मतलब लग नहीं रहा। आप पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हाँ सुरक्षा दे देंगे, कोई उम्मीद नहीं है जी मेरे को। ठीक है जी, क्या नाम है? सुरेश गर्ग। सर आज एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, अभी तक हत्यारों की जो गिरफ्तारी नहीं हुई, देखिए, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? कैथल पुलिस की, कैथल एसपी की ये बहुत बड़ी ढिलाई है, बहुत बड़ा निकम्मापन है कि सरेआम दिन के 1:30 बजे मॉडल टाउन में एक आड़ती दंपत्ति को 25-30 चाकुओं से मतलब छलनी कर करके निर्मम तरह से मारा गया है। ये बहुत बड़ा जघन्य कांड है। और ये क्यों हुआ, क्यों होता रहा? चोरियां होती रही, आपको पता होगा पिछले पेवा चौक के आसपास एक ही की रात में 8-8 9 दुकानों के ताले टूट जाते। किसी को कोई कहने सुनने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पुलिस की गश्त नहीं। सरकार ने 112 नंबर की ये व्हीकल भी दी हैं, कोई इनका असर नहीं। मैं तो इसको टोटली पुलिस प्रशासन का, कैथल की पुलिस का, कैथल के एसपी का बहुत बड़ा निकम्मापन मानता हूँ कि दिन दिहाड़े शहर में एक आड़ती दंपत्ति की चाकुओं से कत्ल कर दिया जाता है। और ये पता है कि भी फलां व्यक्ति ने, घर वालों ने बता दिया कि भी राजेश नाम का व्यक्ति था, फ़ोन पे कर करके उसके मम्मी ने बताया था फ़ोन करते हुए, ढोर गाँव का। और फिर भी पुलिस ये कह रही है कि भी हमारे जाते ही वो भाग गया खेतों से होकर के। इतनी पुलिस है, वो खेत से भाग गया। ये लखनऊ से पेपर लीक वालों को तो पकड़ के किसी को पता लाते हैं। पुलिस एसपी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है आपके सामने बैठ करके, मेरी बड़ी उपलब्धि है, मेरी बड़ी कामयाबी है, मैंने ये कर दिया, पेपर लीक के आरोपी पकड़ लिए, सूत्रधार पकड़ लिए। लेकिन कोई चोर पकड़ा है आज तक? वो चोर पकड़े होते यदि तो ये मर्डर ना होता। तो मृतक के बेटे ने भी आत्मदाह की चेतावनी दी है और कहा है कि अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, जिस बच्चे के, जिस बेटियों के माँ और बाप दोनों इकट्ठे इस तरह से कत्ल कर दिए जाएं, उन पे क्या बीतती है आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो एसपी द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है? एसपी आश्वासन दे रहा है कि भाई जल्दी पकड़ देंगे, जल्दी पकड़ देंगे, जल्दी पकड़ देंगे, लेकिन कोई सक्रियता पुलिस की नज़र नहीं आ रही। एसपी ने कल भी आश्वासन दिया था। मैं लोगों का विश्वास सा उठ रहा है कि भाई कोई सक्रियता पुलिस की नज़र नहीं आ रही। मॉडल टाउन के निवासियों का आड़तियों का क्या रूप रहेगा? अगर देखिए, इसमें मैं तो अपने हमेशा व्यापारियों भाइयों को कहता हूँ भाई यदि इस तरह के हत्याकांडों को आप यूं ही हजम करते रहोगे, ये तो और बढ़ते चले जाएंगे, इनको फिर और हौसला मिलता चला जाएगा। भाई यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई वाली वारस नहीं, यहाँ तो कुछ भी कर जाओ आप। तो ये इस तरह के कांड हजम नहीं करने चाहिए। इनके ऊपर रिएक्शन समाज की तरफ से, व्यापारी वर्ग की तरफ से बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ताकि इनकी कुर्सी हिले और इनका मतलब है ना, इनके ऊपर कार्रवाई हो। भाई क्यों आप बैठे हो इस तरह महाराजा धीराज बनकर? मैंने देखा यहाँ एसपी का रवैया, कोई आम आदमी मिलना चला जाए ना सेक्रेटरीट में, 1-1 घंटा बाहर बैठा रहता है। और फिर भी अगर 4 आदमियों को कोई काम है, 1 आदमी ही अंदर जाएगा, भाई सिर्फ नहीं जाने दिया जाता है, और वो भी बड़ी दूर बैठेगा। मांग तो मांग ये है, इस तरह के एसपीओं को बदल दिया जाए। तो पुलिस का सुधारीकरण जरूरी है। मैं गृह मंत्री अनिल विज जी से दरखास्त करता हूँ और उनसे मिलेंगे भी। तो पुलिस बहुत निकम्मी है। कितने दिनों का अल्टीमेटम? अभी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया।